मुश्किल तो नहीं, लेकिन बहुत ही प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जाता था उसके बाहर। तो उसका जो मैं उत्तर बार बार देता हूँ मैं वही उत्तर दूंगा। तो बहुत बार मुझसे पूछते हैं लोग कि आप क्या भगवान में मानते हैं, डू यू बिलीव इन गॉड, एंड आई वाज लाइक, मैं इसमें बड़ा सिंपल और प्रश्न देता हूँ, उत्तर देता हूँ कि भगवान में मानते हैं, नहीं मानते हैं, उससे ज़्यादा अनिवार्य ये है कि भगवान क्या है। जैसे कि मैं साफ साफ इसमें बोल देता हूँ कि मेरे एक मित्र थे, उनकी दादी बड़ी पूजा करती थी, और जब उनकी दादी की मृत्यु हुई तो बहुत ही दर्दनाक हुई, बहुत ही पीड़ापूर्ण हुई। उसके कारण उन्होंने कहा मैं भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान की अगर आप पूजा करते और मेरी जैसे दादी करती थी तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैंने कहा जो आप बता रहे हैं उसका मतलब ये निकलता है भगवान वो व्यक्ति है या वो चीज़ है या जो जिसको भी एंटिटी है कि जिसकी आप अगर पूजा करें, आराधना करें, तो आपकी मृत्यु या आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी या मृत्यु आपकी बड़ी अच्छी होगी। तो अगर आपके भगवान की परिभाषा ये है तो भाई मैं भी भगवान को नहीं मानता, क्योंकि ये भगवान की परिभाषा नहीं है, ऐसे भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। अब यहाँ पर फिर प्रश्न आता है कि भगवान फिर क्या हुए। तो यहाँ पर भगवान क्या हुए से पहले है कि भगवान की परिभाषा क्या है। तो देखिए, ये अब बहुत ही गूढ़ या फिर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। जिस तरह हर चीज़ का एक स्तोत्र होता है, जिसे हम कॉज कहते हैं, स्तोत्र मतलब कॉज। तो अगर हर चीज़ का कॉज है तो दुनिया में, विश्व में, यूनिवर्स में एक चीज़ ऐसी होगी जिसका कोई कॉज नहीं है। देयर हैज़ टू बी समथिंग कॉजलेस। अब लोग कहेंगे वाई इट हैज़ टू बी, बिकॉज देन इट डज नॉट मेक सेंस, वेयर डज इट स्टार्ट। अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसी चीज को हम भगवान कहेंगे। अब कोई उसे परम भगवान कहेगा या फिर क्या कहेगा, बात अलग है, लेकिन मैं जो भगवान कह रहा हूँ या जिसको मैं परम भगवान कह रहा हूँ वो अकारण है, कॉजलेस है, उसका कोई कॉज नहीं है। तो उसको हम परम भगवान कह सकते हैं। भगवान, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें वो आपकी इच्छा है। कि सबसे बड़ा, सबसे पहला, जिसके बाद सब कुछ क्रिएट हुआ है। सो द फर्स्ट एंटिटी और थिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ना, पहली चीज ये हुई कि वो अकारण है और कॉजलेस है। दूसरा, ही और शी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, वी विल नॉट गेट इन टू दैट, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, इज क्वाइट कॉन्शियस। क्योंकि हम जब वो पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं या स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई झरने का कारण क्या है, कि वो पानी कहाँ से गिरा, सूर्य से, मेघा से गिरा, वर्षा से गिरा, फिर वो जो है वो इवेपोरेशन से आया। तो इस तरह ऑल आर दिस फिजिकल कॉजेस। ओके, एंड हेयर कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंसेप्ट दैट जीवंत और मृत में फ़र्क है, और डेड और लिविंग में फ़र्क है, और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में फ़र्क है। अब कॉन्शियसनेस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पे हम बात डिबेट करेंगे, कर सकते हैं, और लाइफ साइंसेज, बायोलॉजी में जा सकते हैं, वो अलग विज्ञान का विषय है। बट कॉन्शियसनेस एक जीवंत प्राणी, कुछ भी जीवंत का मतलब ये नहीं सिर्फ मनुष्य, जीवंत का मतलब ये है कि ह्यूमन और एनिमल और इवन ट्रीज, सो लिविंग बींग्स। सो God is the first conscious being, or he is causeless and conscious. So that is my definition. मेरे भगवान की डेफिनेशन ये है, जिस पे हम आगे बात कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पे जैसे इश्यूज आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, कि God is causeless and conscious being. Thank you.